आज हम बात करेंगे 80-90 की दौर की। एक ऐसा दौर था जहां मध्यम वर्गीय लोग अपने सपनों को जीना चाहते थे। उन्हें ऐसा मौका मिला था जिसे कि वह अपने सपनों को जी सके। उन्हीं में से एक सपना था खुद की बाइक का। वैसे तो उस दौर में कई सारी पॉपुलर बाइक्स जैसे राजदूत, यामाहा, चेतक थी, पर जो बात हीरो होंडा सिटी 100 में थी वो कहीं और कहां। इस बाइक ने 80-90 के दशक में लोगों को अपना दीवाना बना दिया, हर घर की धड़कन बन गई। ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों का यह सपना हो गया कि वो होंडा बाइक खरीदें। इस गाड़ी ने अपने आकर्षक स्टाइल की वजह से कई लोगों को अपना दीवाना बना दिया। उस सदी में आपको सड़कों पर यही दौड़ती हुई दिखेगी। आज भी लोगों के दिलों में इसकी अलग छाप है। कई लोगों के लिए यह उनके जीवन की पहली बाइक रही होगी और इससे उनकी सारी पुरानी यादें भी जुड़ी होगी। मित्रों, आज जब भी किसी गली या चौराहे पर इस बाइक के बारे में बात करें तो लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, इसने एक दौर में पूरे घरों पर, दिलों पर राज किया। यह सिर्फ एक बाइक नहीं, लोगों की फीलिंग थी। पुराने एड, सिनेमा में, टीवी में आपको हर जगह इसका राज देखने को मिलेगा। आखिर इसका जलवा हो भी क्यों ना। हीरो होंडा सिटी 100, मजबूत बॉडी, उम्दा माइलेज, साधारण लुक ने लोगों के दिलों में इसकी अलग छाप बनाई। कंपनी ने हर उस बात का ख्याल रखा जो भारतीयों की जरूरत थी। यह हीरो होंडा की भारत में दमदार और लाजवाब एंट्री थी। कुछ ही समय में देखते ही देखते इसने भारत के बाइक बाजार पर काबू पा लिया। हीरो होंडा की शानदार एंट्री ने लोगों के दिलों में एक अलग छाप बना दी। साल 1985 में हीरो होंडा सिटी 100 को मार्केट में 7.5 एसी से 97 सीसी का बेहद मजबूत इंजन, शानदार लुक, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ भारत में उतारा गया। साल 1991 में शानदार बाइक को अपग्रेड करके हीरो होंडा सिटी 100 लॉन्च की गई। इसमें नया लुक देखने को मिला, मजबूत ग्राफिक दिए गए। यह बाइक ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी मक्खन की तरह दौड़ती थी। माना जाता था कि इस बाइक ने उस सदी की कई बड़ी-बड़ी बाइक कंपनियों को टक्कर दी थी, भारत के बाजार में अपनी अलग छवि बनाई। उस समय पर भारत के बाजार में राजदूत, यामाहा जैसी बाइकों का साम्राज्य था, लेकिन अकेले हीरो होंडा सिटी 100 ने इन सब को टक्कर दी और सबके आगे निकल गई। इस बाइक ने खतरनाक माइलेज को अपनी खूबी बनाई। उस समय ये बाइक हर एक आदमी के दिल की धड़कन बन गई। ये बाइक कम पेट्रोल में इतना बेहतरीन माइलेज देती थी जिससे इसने अपने साथ की सभी बाइकों को पछाड़ दिया। बात करें हीरो होंडा की इस बाइक की प्रमोशन की तो इसके लिए हीरो होंडा कंपनी ने उस सदी के सबसे टॉप एक्टर सलमान खान को सेलेक्ट किया। जब सलमान खान ने इसका एडवर्टीजमेंट किया तो रातों रात पब्लिक के दिलों पर काला जादू सा हो गया। पब्लिक को पता चल गया कि यह बाइक सच में एक बाइक ही नहीं बल्कि एक आम आदमी के लिए उसका सपना बन गई है। अपने हल्के वजन और बेहतरीन माइलेज और कंफर्टेबल सेटिंग के कारण इसने सभी के दिलों पर राज किया। यह तारीफ सिर्फ बाइक की ही नहीं बल्कि कंपनी वालों की भी है। अगर बात करें उस सदी की तो उस समय भारत में सड़कों का हाल इतना अच्छा नहीं था, ना ही अच्छे हाईवे थे। उन्होंने इस बाइक को इस तरीके से डिजाइन किया कि ये भारत के उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी लोगों को सुरक्षित तरीके से ले जा सके। अगर बात करें इंडियन मार्केट में तो इंडियन मार्केट में इसके 2 मॉडल लॉन्च हुए, हीरो होंडा सिटी 100 गोल्ड एंड हीरो होंडा सिटी 100 एसएस। यह दोनों वेरिएंट रेड एंड ब्लैक में उपलब्ध थे। कंपनी का यह दावा था कि उस सदी की ऐसी बाइक जिसने 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था, उस सदी की लगभग सभी 2 व्हीलर्स में मात्र 2 स्ट्रोक इंजन दिया जाता था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हीरो होंडा सिटी 100 भारतीयों के दिलों पर राज करती थी। हम आपको बता दें कि हीरो होंडा, या फिर क्यों कहें कि हीरो और होंडा, दोनों के पैर भारतीय मार्केट में इस बाइक ने जमा दिए थे। आज भी कोई भी बाइक हीरो को सेल में पीछे नहीं छोड़ पाई है। आज हम जो हीरो स्प्लेंडर चलाते हैं वह भी सिटी 100 का ही अपडेटेड वर्जन है। 30x30 के दौर में इसने भारतीय मार्केट में क्रांति ला दी थी। 2 स्ट्रोक बाइक का शटर डाउन कर दिया। इस बाइक ने भारत के बाजार पर इसलिए राज किया क्योंकि यह हर एक आदमी की जेब में आती थी, या फिर यूं कहें कि इसका माइलेज इतना अच्छा था कि ये एक बजट फ्रेंडली बाइक थी। उस टाइम की बाइक अपनी टॉप स्पीड 35 से 50 रखती थी, लेकिन इस बाइक में पहली बार मार्केट में 80 किलोमीटर पर आवर का दाव रखा गया। यही खास बात रही, यह लोगों को इतना पसंद आया, बहुत अच्छा रहा। 1985 से लेकर 2022 तक हीरो होंडा की लगभग 86 लाख बाइक बिक गई थी। लेकिन हर कोई कंपनी सदैव सफलता पर नहीं रहती। ऐसे ही कुछ हुआ हीरो होंडा के साथ। आपसी मतभेद और तनाव के चलते हीरो और होंडा अलग हो गईं। और जब अलग हुई तो इनकी बाइक की क्वालिटी भी काफी गिरने लगी। लोगों में अब हीरो होंडा के बाइक के लिए ऐसा क्रेज नहीं था जैसा कि सिटी 100 के लिए दिखा। हीरो एक इंडियन कंपनी थी और होंडा एक जापानी कंपनी। हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन, लेकिन अब हीरो ने बाइक का इंजन बनाना सीख लिया था।
तो यह दोनों कंपनियां अलग हो गए और होंडा और हीरो ने अपना अलग अलग कारोबार शुरू कर दिया। यह दोनों अलग हुई तो इनकी टेक्नोलॉजी भी अलग हो गई। सिटी 100 के बाद हीरो और होंडा ऐसी कोई बाइक नहीं दे पाए। अगर बात करें सिटी 100 की तो 2002 के बाद उसका क्रेज भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि 2002 के बाद मार्केट में कई सारी ऐसी बाइक आने लगी जो कि उस समय उसे मुंह तोड़ टक्कर दे सके। हर किसी कंपनी का एक गोल्डन एज होता है और शायद 1985 से लेकर 2002 तक हीरो होंडा का भी गोल्डन एज था। जब यह कंपनी आपस में अलग हुई तो उसके बाद इनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही। हीरो अपनी फील्ड में टिकी रही पर होंडा की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन नहीं रही। अगर आप 80-90 के दौर के हैं तो आपने भी इस बाइक पर जरूर सफर किया होगा। हो सकता है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार के पास ये बाइक अभी भी हो। कैसा लगा आपको होंडा सिटी 100 के बारे में जानकर, उस दौर में घूमकर, उस दौर की जानकारी को सुनकर? आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।